नमस्ते दोस्तों, बुक्स जोन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिनिमल एफर्ट मेक एवरीथिंग फ्लो टू यू एफर्टलेसली फ्रॉम द यूनिवर्स बुक के बारे में। क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए आपको पहले टूटना पड़ेगा? जैसे कि बिना थके, बिना हारे, बिना बिखरे कुछ भी नहीं मिलता। क्या आपके आसपास भी लोग बार बार यही कहते हैं कि अगर कुछ पाना है तो दिन रात मेहनत करनी होगी, नींद भूलनी होगी, चैन छोड़ना होगा? क्या आपके दिमाग में भी ये बैठा दिया गया है कि जो इंसान सफल है वो जरूर बहुत कुछ झेल चुका होगा? बर्नआउट, हर्ट, स्ट्रगल जैसे ये सब कामयाबी के रास्ते की टिकट हों? अगर हाँ, तो रुको, गहरी सांस लो और फिर खुद से एक सवाल पूछो, क्या सच में जिंदगी इतनी मुश्किल होनी चाहिए? क्या ये मुमकिन नहीं कि हमने जिंदगी को खुद ही मुश्किल मान लिया है? क्या ये मुमकिन नहीं कि जितनी भाग दौड़ हम करते हैं उतनी जरूरत ही नहीं है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या कम करने से ज्यादा पाया जा सकता है? क्योंकि यही वो जगह है जहां से ये किताब शुरू होती है, मिनिमल एफर्ट। ये किताब एक अलग रास्ता दिखाती है। यहां कहा जाता है कम करो लेकिन सही दिशा में करो और देखो कैसे पूरी कायनात तुम्हारे लिए चल पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप आलसी बन जाएं। इसका मतलब है अब जागो और समझो कि आपने जो सालों से सीखा है वो अधूरा था। हमें सिखाया गया कि जो ज्यादा पसीना बहाता है वही जीतता है, लेकिन ब्रह्मांड का नियम कुछ और है। ये उस पर मुस्कुराता है जो उसके साथ चलता है, ना कि जो उसके खिलाफ लड़ता है। मिनिमल एफर्ट का मतलब है प्रवाह में आ जाना। चैप्टर 1, प्रतिरोध छोड़ो, प्रवाह को अपनाओ। हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई पैसा चाहता है, कोई प्यार, कोई नाम कमाना चाहता है, तो कोई बस शांति से जीना। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं वही चीजें अक्सर सबसे ज्यादा मुश्किल लगती हैं? ऐसा क्यों है? क्या यह ब्रह्मांड हमारी परीक्षा ले रहा है या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? असल में हमारे भीतर जो प्रतिरोध है वही सबसे बड़ा कारण है कि चीजें हमसे दूर भागती हैं। हम जबरदस्ती चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, किसी रिश्ते को, किसी मौके को, किसी परिणाम को। हम उन्हें जाने नहीं देना चाहते। हम सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ी और कोशिश की, थोड़ा और धक्का दिया, थोड़ा और कंट्रोल किया तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यही हम गलती करते हैं। जैसे ही आप किसी चीज को पकड़ते हो, आप ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट बन जाते हो। आपका डर, आपकी बेचैनी, आपकी जिद, ये सब मिलकर ऊर्जा को जाम कर देती है। और जब ऊर्जा जाम हो जाती है तो ना आप आगे बढ़ पाते हो, ना वो चीज आपके पास आती है। देखिए, जीवन बहता है जैसे नदियां बहती हैं, जैसे हवा बहती है, जैसे समय बहता है। और जब आप इस बहाव में सहज हो जाते हो तो आप खुद भी बहते हो, बिना टूटे, बिना थके। लेकिन जब आप इसके खिलाफ जाते हो तो थकावट, तनाव और तकलीफ ही आपका हिस्सा बनती है। यहाँ एक गहरा सत्य है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जब आप रुकते हैं तब ब्रह्मांड चलना शुरू करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जीवन में कुछ करें ही नहीं। इसका मतलब है जो चीज आपके बस में नहीं है उसे जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो। हम में से कई लोग हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, हर रिश्ते को, हर काम को, हर नतीजे को। लेकिन सोचिए, अगर आपके हाथ में रेत हो और आप उसे कस के मुट्ठी में बंद कर लें तो क्या वो रेत ठहरती है? नहीं, वो और तेजी से फिसल जाती है। लेकिन अगर आप अपना हाथ ढीला छोड़ दें, खुला, तो वही रेत आपके हाथ में ठहरती है। जीवन भी ऐसा ही है। हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड जब भी किसी चीज को हमारे जीवन से हटा रहा होता है तो वो सिर्फ जगह बना रहा होता है किसी और बेहतर चीज के लिए। लेकिन हम उस पुरानी चीज से इतने चिपके रहते हैं कि नई चीज कभी आ ही नहीं पाती। और यही है प्रतिरोध। प्रतिरोध का दूसरा नाम है मुझे ऐसा ही चाहिए, अभी चाहिए और वैसा ही चाहिए जैसा मैंने सोचा है। जबकि प्रवाह कहता है जो भी आए स्वागत है, जो जाए शुक्रिया, और जो हो उसमें शांति। प्रवाह कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। जब आप प्रवाह में जीते हो तो आप अपनी ऊर्जा उस जगह लगाते हो जहां सच में जरूरत है। आप छोटे छोटे संकेतों को पढ़ पाते हो, ब्रह्मांड की भाषा को सुन पाते हो, आप जिद छोड़ते हो और विश्वास अपनाते हो। और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। आपके अंदर एक शांति पैदा होती है जो बाहर की दुनिया को भी बदलने लगती है। आपके चेहरे पर एक स्थिरता आ जाती है, आपके शब्दों में वजन और आपकी मौजूदगी में आकर्षण। आप कुछ भी कहें या करें, लोग महसूस करते हैं कि आप हल्के हैं लेकिन मजबूत। आप कम बोलते हैं लेकिन गहराई से, क्योंकि अब आप धक्का नहीं देते। अब आप सिंक्रोनाइज्ड हो गए हैं उस शक्ति के साथ जो सब कुछ चला रही है।
और यही है असली मिनिमल एफर्ट। कम प्रयास लेकिन सही ऊर्जा, कम शब्द लेकिन सही दिशा, कम भागदौड़ लेकिन जबरदस्त असर। स्कूल से लेकर करियर तक, रिश्तों से लेकर पैसे तक, हमें हर जगह यही सिखाया गया है कि जो चीज चाहिए उसके पीछे भागो। नहीं भागे तो कोई और ले जाएगा, अगर रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। ये सोच, ये सिस्टम हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे हम मान लेते हैं कि जीवन सिर्फ एक रेस है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में सफलता पीछा करने से मिलती है, या फिर क्या सफलता उन्हीं के पास आती है जो खुद को उस स्तर पर लेकर जाते हैं जहां सफलता खुद उनकी तरफ खींचती है। सच तो यह है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्यों का पीछा करते करते थक जाते हैं। वे दौड़ते हैं, जोर लगाते हैं, काम पर काम करते हैं, फिर भी उन्हें वो नहीं मिलता जिसका सपना उन्होंने देखा था। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ बाहरी दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर की ऊर्जा को भूल जाते हैं। ब्रह्मांड एक चुंबकीय गेम है। ये सुनता है, देखता है और सबसे ज्यादा महसूस करता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा, यही तीनों मिलकर ब्रह्मांड को सिग्नल भेजते हैं। अगर आप अंदर से अधूरे हो, बेचैन हो, घबराए हुए हो, तो ब्रह्मांड वही भेजेगा जो उस अधूरेपन से मेल खाता है। लेकिन अगर आप अंदर से संतुलित हो, शांत हो, भरोसे से भरे हो, तब ब्रह्मांड आपके जीवन में वही चीजें भेजता है जिनका आप सच में स्वागत करने के लिए तैयार हो। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। क्वांटम फिजिक्स भी मानती है कि हर विचार एक वाइब्रेशन है और हर कंपन एक प्रतिक्रिया को जन्म देता है। यानी अगर आप खुद को उस ऊर्जा स्तर पर लेकर जाते हो जहां आपका लक्ष्य पहले से मौजूद है, तो वो लक्ष्य खुद आपकी ओर खींचा चला आता है। मान लीजिए आपको एक मजबूत सच्चा रिश्ता चाहिए। अगर आप दिन रात अकेलापन महसूस करते हुए डर के साथ उस रिश्ते को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा डर की है, कमी की है और ब्रह्मांड उसी की गूंज लौटाएगा। लेकिन अगर आप पहले से उस व्यक्ति की तरह जीने लगते हो, जो प्यार में है, जो भरपूर है, जो संतुलित है, तो वो रिश्ता खुद चलकर आपकी ओर आएगा, क्योंकि आपने खुद को उसके अनुरूप बना लिया है। यही है खुद को मिलाना। पीछा मत करो, भागना बंद करो, अब रुको और अपने भीतर वो दुनिया बनाओ जिसे बाहर देखना चाहते हो। दुनिया की हर महान चीज उसी व्यक्ति के पास जाती है जो खुद को उसके लायक बना लेता है, जो नौकरी नहीं मांगता लेकिन खुद में उस स्तर की काबिलियत पैदा करता है कि नौकरियां उसे खोजती हैं, जो पैसा पीछे नहीं भागता लेकिन अपने भीतर ऐसा चयन और आत्मविश्वास रखता है कि पैसा उसकी ऊर्जा को पहचान लेता है, जो किसी को जबरदस्ती नहीं चाहता लेकिन खुद को इतना प्रेम करता है कि दूसरा उसके साथ रहना चाहता है। और हाँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं। इसका मतलब है पहले बनो फिर पाओ। पहले उस सोच को, उस फीलिंग को, उस ऊर्जा को अपनाओ जो उस लक्ष्य से जुड़ी है। तभी तो ब्रह्मांड कहेगा कि हाँ, ये तैयार है, अब इसका समय आ गया है। चैप्टर 3, आपका वाइब ही आपकी किस्मत है। कई बार हम सोचते हैं कि किस्मत कहीं आसमान से टपकती है या वो किसी खास मौके की मेहरबानी होती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और सरल है। आपकी किस्मत आपकी सोच से नहीं, आपकी ऊर्जा से बनती है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जिस फीलिंग के साथ जीते हो, वही आपकी दुनिया का निर्माण करता है। अगर आपके अंदर डर है तो पूरी दुनिया डरावनी लगेगी, हर खबर नेगेटिव लगेगी, हर इंसान संदेहास्पद लगेगा, हर मौका रिस्की लगेगा। लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है तो वही दुनिया भरोसे से भरी लगने लगती है। वही मौके अचानक आसान लगने लगते हैं। वही रास्ते जो पहले बंद दिखते थे अब अपने आप खुलने लगते हैं। फर्क बस एक चीज में होता है, आपके वाइब में। वाइब का मतलब सिर्फ मूड नहीं है, वाइब का मतलब है आपकी वो ऊर्जा जो बिना कहे हर चीज को छूती है। आपके रिश्तों को, आपके काम को, आपकी सेहत को और आपकी किस्मत को भी। और मजे की बात यह है कि ये ऊर्जा आप हर पल भेज रहे हो, चाहे आप बोल रहे हो या चुप हो। आपका वाइब ब्रह्मांड के लिए आपका आवेदन पत्र है। आप जो महसूस करते हो ब्रह्मांड उसे ऑर्डर समझता है और वैसा ही अनुभव आपके जीवन में भेजता है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर खुद को छोटा महसूस करते हो, अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो, तो क्या ब्रह्मांड आपको बड़ी चीजें देगा? नहीं, क्योंकि आपने ही तो कहा, मैं लायक नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हूं। और ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, जैसा तुम मानते हो वैसा ही होगा। मुझे भरोसा है इसलिए मुझे मिलता है। ये कोई कोरी लाइन नहीं है, ये एक ऊर्जा है, एक कंपन है जो जब आपकी हड्डियों तक उतर जाता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। जब आप सच में विश्वास करते हो कि चीजें आपके पक्ष में हैं, तब आप चीजों को खींचते नहीं हो, वो खुद चलकर आती हैं। क्योंकि अब ब्रह्मांड को ये कंफ्यूजन नहीं है कि आपको क्या चाहिए,
अब आपने क्लियर सिग्नल भेजा है, मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है, मैं ले रहा हूं। हर दिन हम दो वाइब्स में से एक को चुनते हैं, डर या विश्वास। डर कहता है अगर ना हुआ तो, भरोसा कहता है अगर हो गया तो। डर आपको सिकोड़ देता है, भरोसा आपको खोल देता है। डर आपको सीमित करता है, भरोसा आपको संभावनाओं से भर देता है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप दिन भर कितनी मेहनत कर रहे हो, जरूरी ये है कि आप उस मेहनत के साथ कैसा महसूस कर रहे हो। क्या आप बेचैनी से काम कर रहे हो या आत्मविश्वास से? क्या आप कमी की भावना से काम कर रहे हो या समृद्धि की ऊर्जा से? याद रखो, ब्रह्मांड को आपके शब्द नहीं सुनाई देते, उसे आपकी ऊर्जा महसूस होती है। आप कह सकते हो मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आपके अंदर गरीबी की भावना बसी है तो ब्रह्मांड उसी कमी को दोहराएगा। आप कह सकते हो मुझे प्यार चाहिए, लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपको वो झलक भी नहीं मिलेगी। हर बार जब आप खुद से कहते हो मैं इस योग्य हूं, आप अपने वाइब को ऊपर उठाते हो। हर बार जब आप खुद को माफ करते हो, खुद से दया से पेश आते हो, आप ब्रह्मांड को बताते हो कि आप तैयार हो अच्छाई के लिए, अवसर के लिए, प्रेम के लिए। आपका वाइब सिर्फ आपको बदलता नहीं, वो आसपास की दुनिया को भी आपकी तरह मोड़ देता है। जब आप सच्चाई से, आत्मा से, पॉजिटिव इरादों से जीते हो तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खिंचते हैं, मौके खुद को आपके सामने पेश करते हैं। आप रास्ते नहीं खोजते, रास्ते आपको बुलाते हैं। और अगर आज आप ये महसूस कर रहे हो कि सब कुछ रुक गया है, कोई दरवाजा नहीं खुल रहा, तो शायद ये वक्त है अपना वाइब चेक करने का। क्या आपने विश्वास छोड़ दिया है? क्या आपने खुद को ही छोटा मान लिया है? तो सुनिए, आप अपने वाइब को किसी भी वक्त बदल सकते हो। सिर्फ एक नई सोच, एक नई फीलिंग, एक नया इरादा और आप पूरी ऊर्जा बदल सकते हो। और जब आप बदलते हो तब दुनिया भी बदल जाती है। चैप्टर 4, छोड़ दो ताकि वो चीजें आएं। हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर कोई चीज चाहिए तो उसे कस के पकड़ो, उसे मत छोड़ो, उसे पाने के लिए कुछ भी करो। और अगर वो चीज एक बार हाथ में आ जाए तो फिर कभी मत जाने दो। ये विचार इतना गहरा बैठ चुका है कि हम इसे चुनौती देने की हिम्मत भी नहीं करते। हमें लगता है कि अगर हमने ढीला छोड़ा तो वो चीज हमसे छीन जाएगी। लेकिन ब्रह्मांड की भाषा इससे एकदम उल्टी है। ब्रह्मांड कहता है छोड़ो ताकि वो चीजें खुद चल कर आएं। ये सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारी पूरी सोच इसी बात पर टिकी हुई है कि जो चीज हम चाहते हैं उसे जितनी मजबूती से पकड़े रहेंगे वो उतनी ही जल्दी हमारी होगी। लेकिन यही पकड़ ही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज से बुरी तरह चिपक जाते हो तो आप संकेत देते हो कि मेरे पास ये नहीं है और मैं डर रहा हूं कि मुझे ये कभी मिलेगा भी नहीं। और ये डर, ये जरूरत की वाइब्रेशन ब्रह्मांड को यही बताता है कि आप अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं है। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं है, ये तो सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। जब आप छोड़ते हो तो आप कहते हो मुझे भरोसा है कि जो मेरे लिए सही है वो मेरी जिंदगी में सही समय पर आएगा। छोड़ने का मतलब है कि आप अब अपनी आत्मा पर भरोसा कर रहे हो, ना कि अपनी घबराहट पर। आप अब अपनी जरूरत को नियंत्रित नहीं कर रहे, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन पर भरोसा कर रहे हो। जब आप जरूरत की जकड़ से बाहर आते हो तभी इच्छा आपके दरवाजे पर खड़ी होती है। ये बात हर क्षेत्र में सच है, पैसा, रिश्ते, करियर, अवसर, सब कुछ में। जब आप पैसों के पीछे भागते हो तो पैसा भागता है, लेकिन जब आप उस इंसान की तरह जीने लगते हो जो समृद्ध है और पैसे को आने जाने की आज़ादी देते हो तो वो अपने आप आता है। जब आप किसी व्यक्ति से बुरी तरह चिपक जाते हो, हर पल उस पर निर्भर हो जाते हो, तो वो रिश्ता दम घुटने लगता है। लेकिन जब आप उस रिश्ते को स्वतंत्रता देते हो, बिना डर के, बिना पकड़ के, तभी उसमें प्यार उभरता है। छोड़ने का मतलब है मैंने अपना काम कर लिया है, अब ब्रह्मांड को करने दो। ये वो जगह है जहां आपकी कोशिश खत्म होती है और ब्रह्मांड की जादू शुरू होती है। ये वो क्षण है जहां आप चाहते हो लेकिन जरूरत नहीं बनाते। याद रखिए, जिस चीज को आप पकड़कर बैठ जाते हैं वो रुकती नहीं, वो घुटती है, और घुटन की कोई चीज टिकती नहीं। छोड़ने से सांस आती है, खुलापन आता है, स्पेस बनती है, और इसी स्पेस में ब्रह्मांड काम करता है। आपकी पकड़ आपके डर से पैदा होती है और आपका छोड़ना आपके भरोसे से। देखिए, जब आप बीज बोते हो तो हर रोज उसे खोद कर नहीं देखते। आप जानते हो कि मिट्टी अपना काम कर रही है। आप इंतजार करते हो, भरोसा रखते हो, पानी देते हो और धूप मिलने देते हो।
ठीक वैसे ही जब आप कोई इच्छा ब्रह्मांड में डालते हो तो जरूरी नहीं कि आप हर पल उसे पकड़ कर बैठे रहो। आपका काम है इरादा तय करना, ऊर्जा उठाना और फिर छोड़ देना। छोड़ने से आप अपने आप को उस स्थिति में लाते हो जहां आप खुले होते हो, खुले लेने के लिए, खुले महसूस करने के लिए, खुले धन्यवाद देने के लिए। और ये ओपननेस ही है जो आपकी तरफ चमत्कारों को खींचती है। अगर आप महसूस कर रहे हो कि आप बहुत कोशिश कर चुके हो लेकिन चीजें फिर भी नहीं हो रही, तो शायद अब कोशिश छोड़ने का वक्त है, शायद अब भरोसा करने का वक्त है, शायद अब ये कहने का वक्त है, मैं चाहता हूं लेकिन अब दबाव नहीं डाल रहा। जो मेरा है वो मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो उससे बेहतर जरूर आएगा। आप जब ये कह पाते हो तभी आप सच में मुक्त होते हो, और मुक्त मन ही सबसे बड़ा मैग्नेट होता है। चैप्टर 5, ब्रह्मांड पर भरोसा करना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, अगला कदम क्या है, कौन सी दिशा सही है, क्या मेरा फैसला ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है कि जीवन कभी पूरा नक्शा पहले नहीं दिखाता। रास्ता धीरे धीरे एक एक कदम पर खुलता है, और यही वजह है हमें भरोसा करना सीखना पड़ता है उस शक्ति पर जो सब कुछ देख रही है, समझ रही है और हमारे लिए हर कदम पहले से तैयार कर रही है। ये शक्ति है ब्रह्मांड। हर बार आपको ये जानना जरूरी नहीं कि मंजिल कहाँ है। कभी कभी सिर्फ ये जानना काफी होता है कि आप सही दिशा में हैं, क्योंकि जब आप भरोसा रखते हैं तो ब्रह्मांड वो रास्ते खोलता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। कभी किसी नए इंसान के जरिए, कभी एक छोटे से विचार के रूप में, कभी किसी किताब, किसी गाने, किसी इत्तेफाक के जरिए ब्रह्मांड आपसे बात करता है। लेकिन आपको सुनना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड की मदद कोई जादू या चमत्कार होती है, लेकिन वो अक्सर छोटे छोटे संकेतों के रूप में आती है। कोई शब्द जो बार बार सामने आता है, कोई रास्ता जो बार बार दिखता है, कोई आवाज जो भीतर से उठती है और कहती है यही करो, इसी तरफ जाओ। इसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। जब चीजें इतनी सहजता से जुड़ने लगती है कि आपको लगता है ये संयोग नहीं हो सकता, और वाकई ये संयोग नहीं होता, ये संवाद होता है। ब्रह्मांड का आपकी आत्मा से संवाद। लेकिन यह संवाद तब तक नहीं होता जब तक आप घबराहट, शक और कंट्रोल करने की आदत नहीं छोड़ते। जब हम हर चीज को अपने हिसाब से, अपने टाइमलाइन पर करना चाहते हैं, तो हम उस विशाल ताकत से कट जाते हैं जो हमारे लिए काम कर रही है। हम उसे बाधित कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने डर से निर्देश ले रहे हैं, विश्वास से नहीं। याद रखिए, विश्वास अंधापन नहीं है, ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। विश्वास वही करता है जो जानता है कि चीजें चाहे जैसी भी दिखें, उनके पीछे कोई बड़ी योजना चल रही है। जो इंसान भरोसे में जीता है, उसे हर गिरावट में भी एक दिशा दिखती है, हर रुकावट में भी एक शिक्षा मिलती है, हर अंत में भी एक नई शुरुआत दिखती है। और हाँ, ये आसान नहीं होता। कभी कभी रास्ता इतना अंधेरा लगता है कि हम डरने लगते हैं, क्या मैं गलत जा रहा हूँ? लेकिन अगर आप उस अंधेरे में भी थोड़ी देर रुक जाएं, शांत हो जाएं, तो आपको एक हल्की सी रोशनी दिखेगी जो कहेगी, मैं यहीं हूँ, चलो आगे। ब्रह्मांड कभी आपको बीच रास्ते नहीं छोड़ता। अगर आपने कोई सच्चा इरादा किया है, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने खुद को खोला है, तो ब्रह्मांड आपको थाम लेगा। लेकिन आपको खुद को खुला रखना होगा, डर के लिए नहीं, दिशा के लिए, क्योंकि ये भरोसा ही है जो आपको उस दरवाजे तक ले जाएगा जो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। जब आप भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। आपका चेहरा बदलता है, आपकी चाल बदलती है, आपकी ऊर्जा बदलती है। आप में एक ऐसी शांति आ जाती है जो कहती है, जो होना है वो मेरे पक्ष में ही होगा। और यही शांति, यही आत्मविश्वास, वही ब्रह्मांड को आकर्षित करता है, वही ऊर्जा दरवाजे खोलती है, वही अवसर बनाती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप अंधेरे में चल रहे हो, जब आपको लगे कि रास्ता नहीं दिख रहा, जब आपको लगे कि कोई मदद नहीं है, तो खुद से ये कहो, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि कोई है जो जानता है और वो मेरी तरफ से काम कर रहा है। चैप्टर 6, तभी करो जब भीतर से बुलावा आए। हम सबको बचपन से ही सिखाया गया है, काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जो रुका वो गिरा। और इस सोच के कारण हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर हम रुक गए तो पीछे छूट जाएंगे, अगर हमने पल भर के लिए भी ठहराव लिया तो कोई और हमसे आगे निकल जाएगा। इस सोच ने हमें एक ऐसे लोहे के पहिए पर चढ़ा दिया है जो बिना रुके, बिना सोचे बस घूमता जा रहा है। लेकिन जरा रुककर सोचिए, क्या हर किया गया काम फल देता है? क्या हर भागदौड़ आपको सही मंजिल तक पहुंचाती है? या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हो और फिर भी सब अधूरा सा लगता है? असल में जो काम जबरदस्ती से होता है उसका असर भी आधा अधूरा ही होता है।
क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं होती, सिर्फ बेचैनी होती है। उसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ दबाव होता है। और यही वजह है कि जितना ज्यादा आप करने में लगे रहते हो उतना ही ज्यादा थकते जाते हो और फिर भी नतीजे वैसा कुछ खास नहीं मिलते। अब इसके उलट सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके भीतर से कोई भाव उठता है, कोई स्पष्ट सा बुलावा, अभी करो, यही वक्त है। और जब आप उस वक्त जो भी काम करते हो वो जैसे अपने आप होता जाता है। शब्द खुद बहते हैं, लोग खुद जुड़ते हैं, रास्ता बिना ज्यादा रुकावट के खुलता है। इसको कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन, यानी ऐसा एक्शन जो आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपकी आत्मा से आया हो, जो किसी जबरदस्ती या डर से नहीं बल्कि सच्चे जुड़ाव और स्पष्टता से निकला हो। ये कोई आलस्य नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। ये कोई बहाना नहीं है कि मैं अभी तैयार नहीं, बल्कि ये समझ है कि जब मैं पूरी तरह से भीतर से तैयार होऊंगा तो मेरा एक छोटा सा कदम भी 100 गुना असर करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत करो, इसका मतलब ये है कि उस एक्शन का इंतजार करो जो भीतर से स्वाभाविक रूप से उठता है, बिना डर, बिना दबाव, बिना घबराहट के। ऐसा एक्शन जो आपको हल्का महसूस कराए, न कि भारी। ऐसा एक्शन जो आपको खींचे, न कि आपको धकेले। ब्रह्मांड का नियम यही है, जब समय सही होता है तो संकेत साफ हो जाते हैं। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, चीजें खुद बोलती हैं। लोग, बातें, मौके सब एक स्वर में कहते हैं, यही वक्त है, अब करो। हम अक्सर अपने डर से धक्का खाते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस डर में किया गया काम अक्सर उलझनों का कारण बनता है। जबकि आत्मा से निकला हुआ काम भले ही छोटा क्यों ना हो, सही जगह तक पहुंचता है और गहरा असर करता है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई आइडिया आए तो उसे तुरंत पकड़कर उस पर काम शुरू मत कर दीजिए। पहले बैठिए, सुनिए और खुद से पूछिए, क्या ये काम मुझसे इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं घबराया हुआ हूं, या इसीलिए क्योंकि मैं भीतर से तैयार हूं? अगर जवाब तैयार है तो फिर रुकिए मत। तब आपका हर शब्द सटीक होगा, हर कदम मजबूत होगा और हर परिणाम गहरा होगा। तब आपको लोगों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ऊर्जा ही बोल उठेगी। मिनिमल एफर्ट का मतलब है कम करना, लेकिन ऐसा करना जो सच में असरदार हो। कम समय देना, लेकिन उस समय में पूरा दिल देना। कम दिखावा करना, लेकिन पूरी आत्मा से जुड़ना। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर काम तभी करें जब भीतर से बुलावा आए। इससे आपकी जिंदगी में शांति आएगी, गति आएगी और सबसे बढ़कर स्पष्टता आएगी। अब आप हर काम पर कूदेंगे नहीं, हर मौके पर घबरा कर नहीं दौड़ेंगे। आप इंतजार करना सीखेंगे और जब करेंगे तो पूरी ताकत से करेंगे, क्योंकि तब वो काम सिर्फ काम नहीं होगा, वो प्रवाह होगा। चैप्टर 7, कम प्रयास से जीना भी एक स्किल है। जब लोग मिनिमल एफर्ट सुनते हैं तो बहुत से लोग इसे गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बहाना है काम टालने का, आलसी होने का, जिम्मेदारियों से बचने का। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। मिनिमल एफर्ट कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मास्टरी है अपने मन, ऊर्जा और ध्यान पर। ये उस व्यक्ति की ताकत है जो जानता है कि कहाँ प्रयास करना है और कहाँ सिर्फ विश्वास काफी है। ये उस इंसान की पहचान है जिसने बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी भीतरी दुनिया पर काम किया है। असल में कम प्रयास से जीना आसान नहीं है, ये एक स्किल है। हर दिन खुद को ट्यून करना पड़ता है, अपनी सोच को, अपने फोकस को, अपने वाइब को। हर दिन इस बात का चुनाव करना पड़ता है कि मैं अपनी ऊर्जा कहाँ लगाऊंगा और कहाँ नहीं। हर दिन खुद से पूछना पड़ता है कि क्या मैं आज तनाव के साथ काम कर रहा हूँ या शांति के साथ। मिनिमल एफर्ट का मतलब ये नहीं कि आप कुछ करते ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है आप वही करते हो जो जरूरी है, लेकिन उस शांति के साथ जो आपकी आत्मा को थकाती नहीं बल्कि ऊर्जावान बनाती है। जब आप इस कला में माहिर हो जाते हो तो आपका काम बंद नहीं होता, संघर्ष बंद हो जाता है, क्योंकि अब आप उस बहाव में होते हो जहां चीजें आपके साथ चलती हैं, आपके खिलाफ नहीं। सोचिए, नदी कभी जोर लगाकर नहीं बहती, फिर भी वो चट्टानों को काट देती है। हवा कभी चीख कर नहीं चलती, फिर भी सूखे पेड़ों को झुका देती है। सूरज कभी लड़कर नहीं उगता, फिर भी हर दिन अंधेरे को हटा देता है। इसी तरह जब इंसान अपनी ऊर्जा में ट्यून हो जाता है तो उसे जोर नहीं लगाना पड़ता, उसकी मौजूदगी ही असर कर देती है। लेकिन ये स्किल ऐसे ही नहीं आती, इसके लिए हर दिन एक सजगता चाहिए। आपको ये तय करना पड़ता है कि कौन सी बात आपको नीचे खींच रही है और कौन सी बात आपको ऊपर उठा रही है। कौन सी सोच आपके अंदर तनाव ला रही है और कौन सी सोच आपको सुकून दे रही है। आपको दिन की शुरुआत ही इस इरादे से होती है, मैं आज हल्केपन के साथ काम करूंगा, मैं प्रवाह में रहूंगा। और ये तब होता है जब आप अपने अंदर की नॉइज को शांत करना सीख जाते हैं। वो आवाज जो कहती है तेरे पास समय नहीं है, तू पीछे रह जाएगा, लोग क्या कहेंगे। जब आप इस आंतरिक अफरा तफरी को पहचान कर उससे बाहर आ जाते हैं, तभी आप उस स्पेस में आते हो जहां कम करना भी बहुत कुछ कर देता है।
मिनिमल एफर्ट जीने का मतलब है सही समय पर सही एक्शन लेना और बाकी वक्त खुद को ऊंची ऊर्जा में रखना। ऐसी ऊर्जा जहां आप स्पष्ट हों, शांत हों और पूरी तरह से वर्तमान में हों, जहां आप खुद से जुड़े हों। और जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपसे जुड़ जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन उनकी बात सीधे दिल में लगती है। कुछ लोग कम काम करते हैं लेकिन जो करते हैं वो वर्षों तक असर करता है। ऐसे लोग भागते नहीं, वे टिके होते हैं और वही टिकाव उनकी असली ताकत होती है। ऐसे ही लोग हैं जो इस स्किल में पारंगत होते हैं, कम प्रयास में ज्यादा परिणाम लाने की कला में। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सच्चा प्रभाव हो, असरदार परिणाम हो और फिर भी भीतर सुकून बना रहे, तो आपको हर दिन ये स्किल विकसित करनी होगी। हर दिन खुद से पूछना होगा, क्या मैं अभी बहाव में हूं या खुद को धक्का दे रहा हूं? अगर आप धक्का दे रहे हो तो रुकिए, सांस लीजिए और फिर से ट्यून हो जाइए। क्योंकि जब आप भीतर से ट्यून होते हो तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद सिंक में आ जाती है। आपको कम बोलना पड़ता है, कम भागना पड़ता है, कम चिंता करनी पड़ती है, लेकिन आपको ज्यादा मिलता है। चैप्टर 8, अभी से शुरू करो, तुम्हारी रियलिटी बदलने वाली है। आपका नया जीवन, आपकी नई शुरुआत, आपकी पूरी बदली हुई रियलिटी वो कहीं दूर नहीं है। वो किसी पहाड़ के पीछे, भविष्य के किसी अंधेरे मोड़ पर या किस्मत के किसी टेढ़े खेल में नहीं छुपी। वो बस एक सोच की दूरी पर है। जी हाँ, सिर्फ एक सोच, एक नई सोच, एक नया नजरिया, एक नई पहचान जो आप अभी इसी पल चुन सकते हैं। आप सोचते रहे कि बदलाव के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई भारी भरकम एक्शन लेना होगा, सालों लगेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी रियलिटी तभी बदलती है जब आप खुद को उस व्यक्ति की तरह जीने की अनुमति देते हैं जो सब कुछ आसानी से हासिल करता है, ना कि तब जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है और यही वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। तो आज से, अभी से उस इंसान की तरह सोचो, बोलो और चलो जिसे सब कुछ प्रवाह में मिलता है, जो संघर्ष नहीं करता बल्कि ब्रह्मांड के साथ चलना सीख गया है, जो डर में नहीं बल्कि भरोसे में सांस लेता है, जिसके चेहरे पर हड़बड़ी नहीं बल्कि गहराई और स्थिरता होती है, जो ये नहीं पूछता कि कब मिलेगा बल्कि ये कहता है मैं तैयार हूं और मैं ग्रहण कर रहा हूं। क्योंकि आपकी ऊर्जा ही आपके चारों तरफ की दुनिया बनाती है, आपका वाइब ही आपकी रियलिटी बनाता है। और जब आप खुद को आज ही उस व्यक्ति की तरह महसूस करने देते हैं जो समृद्ध है, शांत है, संतुलित है, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ उसी तरह व्यवहार करने लगता है। अब से दिन में कई बार खुद से कहो, मैं प्रवाह में हूं, मैं खुले दिल से लेता हूं, सब कुछ आसानी से मेरी ओर आता है। ये कोई कोरा अफर्मेशन नहीं है, ये एक सिग्नल है ब्रह्मांड के लिए कि अब आप तैयार हो, अब आप भरोसे की भाषा बोल रहे हो, अब आप उस गहराई में उतर चुके हो जहां से रियलिटी आकार लेती है। आपको हर बार परफेक्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको हर समय हाई वाइब में रहने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप वो इंसान हैं जो खुद को बदल सकता है और वही आपकी रियलिटी बदल देगा। आप वो इंसान है जो अपनी ऊर्जा से खेलना सीख चुका है, जो जानता है कि जब वो शांत होता है तब सबसे ज्यादा सुनाई देता है, जब वो रुकता है तब सबसे तेजी से आगे बढ़ता है, जब वो छोड़ता है तब सबसे ज्यादा प्राप्त करता है। अब आपको अपने पुराने वर्जन को छोड़ना होगा, वो वर्जन जो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता था, जो हमेशा घबराया रहता था कि कहीं कुछ छिन ना जाए। अब वक्त है उस नए वर्जन को अपनाने का जो जानता है कि जो मेरा है वो मुझ तक आएगा, मुझे पीछे भागने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को खोने की जरूरत नहीं। और हाँ, हर दिन जब आप उठें खुद को याद दिलाइए, आज मैं उस ऊर्जा को जी रहा हूं जिसमें मैं सब कुछ सहजता से लेता हूं, मैं प्रवाह में हूं, ब्रह्मांड मेरी तरफ है। यही सोच बार बार दोहराई गई आपकी नई वास्तविकता बना देगी। छोटे छोटे पल बार बार दोहराया गया आत्मविश्वास वो दुनिया बनाते हैं जिसे आप अब तक सिर्फ अपने मन में देखते आए हैं। अब तक जो आपने सुना वो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं थी, ये आपकी कहानी थी। एक ऐसा आईना जिसमें आपने खुद को देखा, शायद पहली बार उस रूप में जैसा आप वास्तव में हैं। इस पूरी यात्रा में आपने जाना कि दुनिया को बदलने के लिए जमीन आसमान हिलाने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को उस ऊर्जा में लाना होता है जहां सब कुछ अपने आप आकार लेने लगता है। आपने सीखा कि कम करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आपने महसूस किया कि जब आप ब्रह्मांड के लय के साथ चलते हो तो रास्ते खुद आपके लिए बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जाना कि आपको अब जिंदगी को दबाव से नहीं बल्कि शक्ति से जीना है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक समरी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल बुक जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। कमेंट्स में हमें ये जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। बुक समरी आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया।